नमस्कार दोस्तों। तो आज हम पहुंच चुके हैं मंदिर श्री गोगा जी घोड़ामाड़ी। गोगा मेड़ी राजस्थान का एक प्रमुख धार्मिक स्थल है जो विशेषकर वीर गोगा जी महाराज की भक्ति और लोक आस्था के लिए प्रसिद्ध है। जो आपको ये सामने मंदिर दिखाई दे रहा है, यह मंदिर गोगा जी महाराज के लिए समर्पित है। और ये जो लाइन में दिख रहा है, यहाँ पर आने वाले श्रद्धालु जन हैं जो दर्शन करने के लिए कतार में लगे हुए हैं। और इस समय यहाँ पर मेला लगा हुआ है। यह स्थान हरियाणा और राजस्थान की सीमा पर स्थित है और यहाँ हर साल भाद्रपद मास यानी अगस्त और सितंबर के बीच में गोगा नवमी पर विशाल मेला आयोजित होता है। और हम ये मेला शुरू होने से पहले ही यहाँ पहुँच चुके हैं दर्शन करने के लिए। और आज नाग पंचमी का दिन है और गोगा जी को सांपों का देवता के रूप में जाना जाता है। तो ये मंदिर है जहाँ पर श्रद्धालु अभी से दर्शन करने आ रहे हैं। जो ऑफिशियल मेले का अनाउंस होगा वो 6 अगस्त से है। 6 अगस्त से लगातार 1 महीने ये मेला चलेगा। वैसे मेला की शुरुआत तो अभी से हो चुकी है। वीर गोगा जी को जाहर वीर, गोगा जाहर वीर और गोगा पीर के नाम से जाना जाता है। उनका जन्म चुरू जिले के ददरेवा नामक एक गांव है राजस्थान में। वहीं पर चौहान वंश के राजपूत परिवार में हुआ था। उन्हें सांपों के देवता के रूप में पूजा जाता है और कहा जाता है कि वे सांप के काटे हुए को जीवित कर सकते हैं। हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों में गोगा जी को बहुत श्रद्धा प्राप्त है। ये सामने जो आपको दिखाई दे रहा है छोटा सा गेट दरवाज़ा बना है, अंदर गोगा जी की मूर्ति है जो घोड़े पर सवार मूर्ति बनी हुई है, उसे ही दर्शन करते हैं। और ये गोगा मंदिर परिसर है। यहाँ पर देखेंगे मुसलमान जो चढ़ाते हैं यहाँ पर चादर, वो उस पर 786 लिखा रहता है और हिंदू चढ़ाते हैं, लेकिन दोनों का चादर जो है चढ़ाने का वो नीले कलर का ही होता है। यह मंदिर हनुमानगढ़ ज़िला है कि गोगामाड़ी गांव में स्थित है। ये गांव गोगामाड़ी के नाम से जाना जाता है। गोलूवाला या हनुमानगढ़ जंक्शन से करीब 35 से 40 किलोमीटर की दूरी पर यह मंदिर बना हुआ है। और देखिए यहाँ पर लोगों को जो आशीर्वाद देते हैं, एक विशेष प्रकार का जंजीर बना होता है लोहे का, जो आपके पीठ पर मारते हैं और बहुत तेज़ी से हाथ से भी आपके पीठ पर मारते हैं। ऐसा कोई रिवाज होगा आशीर्वाद देने का। तो इस तरह से खूब तेज़ी से पीठ पर मार करके आशीर्वाद देते हैं लोग। यहाँ पर कलावा भी हाथ में बंधवाते हैं और खोपड़ी पर, सर पर साफा, नीले कलर का साफा बांधते हैं। मंदिर में वीर गोगा जी की घोड़े पर बैठी हुई मूर्ति बनी है। यहाँ एक सिद्ध स्थान भी है जहाँ भक्त अपने मनोकामना के लिए धागा बांधते हैं। मंदिर परिसर में हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं। गोगा नवमी, और ये देखिए परिसर में ही राजस्थान आएँ और ऊँट की सवारी ना करें तो बेकार है। राजस्थान जो भी आते हैं दर्शन के लिए ऊँट की सवारी ज़रूर करते हैं। तो देखिए कम से कम हज़ारों ऊँट यहाँ मेले में उपलब्ध हैं, चाहे जिस पर आप आराम से बैठ करके आपको थोड़ी दूर घुमाएंगे। उसके घुमाने का चार्ज लेते हैं। मंदिर परिसर में हर साल देखेंगे कि यहाँ पर श्रद्धालु वैसे तो साल भर आते हैं, लेकिन मेला के समय बहुत ही ज़्यादा मात्रा में आते हैं। गोगा नवमी यानी भाद्रपद शुक्ल नवमी के दिन से शुरू होता है। यह मेला लगभग 1 महीने तक चलता है।
यहाँ भंडारे, लोकगीत, गोगा जी की कथाएं, झांकियाँ और एक ख़ास बात कि यहाँ पर सांपों की पूजा होती है, क्योंकि गोगा जी को सांपों का देवता के रूप में पूजा की जाती है। भक्त जूता चप्पल उतार कर नंगे पांव चलकर आते हैं। यह एक ख़ास बात है कि आप जो देखेंगे, जो भी भक्त आते हैं वे नंगे पैर आते हैं। और गोगा जी के पूजा में जो है नीले, जो दिखाई दे रहा है ना आपको, नीले रंग के वस्त्र पहने जाते हैं। यहाँ पर जितने भी ज़्यादा जो श्रद्धालु जन हैं, भक्त जन हैं, वो नीले वस्त्र पहनेंगे। और ये जो स्थान दिखाई दे रहा है, तालाब सरोवर बना है, ये यहीं पर गोरख टीला है, गोरख टीला के पास बना है। गुरु गोरखनाथ संप्रदाय से संबंध रखते हैं। गुरु गोरखनाथ ने यहीं पर तपस्या की थी। गोरख टीला एक ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल है जो मुख्य रूप से भारत के हरियाणा और राजस्थान राज्य की सीमा पर यह भी स्थित है। और ये गोगामाड़ी में ही है, बना हुआ है। ये गोगामाड़ी मंदिर से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर बना हुआ है। ये सरोवर है, सरोवर के बीच में ही भगवान शिव की, माता पार्वती की प्रतिमा लगी हुई है और लोग इसी में स्नान करके गुरु गोरखनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं। और नाथ संप्रदाय के बारे में आपने सुना होगा, जिसके योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो भी इसी संप्रदाय से आते हैं, जिनका मंदिर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में बना हुआ है। और ये मंदिर जो गोरख टीला है, ये राजस्थान में बना हुआ है। यह स्थान प्राचीन काल से ही तपस्वियों, योगियों और संतों की साधना स्थली रहा है। और इसका संबंध विशेष रूप से गोरखनाथ या गोरक्ष कह सकते हैं, नाथ से जोड़ा जाता है, जो नाथ संप्रदाय के गुरु माने जाते हैं। यह गोरखनाथ की तपोस्थली मानी जाती है। नाथ संप्रदाय के योगी यहाँ आकर साधना और तप करते थे। गोरखनाथ जी ने यहाँ वर्षों तक तपस्या की थी और उन्होंने योग, तंत्र और साधना की विधियाँ सिखाई। भक्त मानते हैं कि यहाँ की मिट्टी चमत्कारी है और रोगनाशक है। यहाँ पर हर वर्ष गोरख मेला लगता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु भाग लेते हैं। और हम आपको बता दें, जो गोगामाड़ी में गोगा जी की मूर्ति बनी है, गोगा देवता के ऊपर प्याज और दाल चढ़ाई जाती है। वैसे तो सनातन धर्म में आप किसी भी मंदिर में दर्शन करने जाएंगे तो भगवान को जो भोग लगाया जाता है उसमें तामसिक भोजन निषेध है, परंतु यहाँ पर प्याज से भंडारे में प्याज और दाल का यूज किया जाता है, गौशाला में यूज किया जाता है। यहाँ पर तामसिक भोजन का कोई निषेध नहीं है। हल्दी और चावल से पूजा होती है। भक्त गोगा जी को चोला चढ़ाते हैं। बच्चे सांप के डंक से बचाने के लिए मन्नत मांगते हैं। जाहवीर गोगा जी आया रे भजन चलता है। मेले के समय भक्तों के लिए भंडारे और लंगर की व्यवस्था होती है। धर्मशालाएं और टेंट लगाए जाते हैं। कुछ भक्त गांव में भी रुकते हैं। गोरख टीला एक ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल है। 6 अगस्त से ऑफिशियल मेला लग रहा है। यदि आप आना चाहें तो आप लोग भी दर्शन करने के लिए आ सकते हैं। गोगामाड़ी रेलवे स्टेशन से मात्र कुछ ही 1 ही किलोमीटर दूरी पर है, तो गोगामाड़ी तक पहुँचे आप आसानी से यहाँ मंदिर तक पहुँच जाएंगे। और यदि वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।